हेलो फ्रेंड्स। पहले तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम अनूप विक्रम सिंह है। और इस साल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सक्सेस स्टोरी मैंने IBPS PO 2023-24 और IBPS क्लर्क 2023-24 कैसे क्रैक किया है। तो उसके लिए सबसे इसके पहले क्या हुआ वो जानना ज़रूरी है। पहले ये हुआ 2020 में ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ तो 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और 2021 में मैंने सारे प्रीलिम्स दिए थे, बट एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ। सिर्फ कौन सा हुआ? IBPS PO। क्यों हुआ? क्योंकि जान ही रहे हैं आप लोग, वहाँ पे 10 गुना नहीं 20 गुना लड़के उठाता है। वैकेंसी के 20 टाइम्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट करता है मेंस के लिए। तो मेंस में हुआ वहाँ पे सेलेक्ट, प्री में हुआ मेंस देने के लिए, बट मेंस में नहीं हुआ तो मेंस बाहर हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि प्री नहीं निकल रहा है तो मेंस क्या होगा, कैसे होगा। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। फिर कुछ दिन बाद फिर से शुरू किया। मैंने सोचा पहले प्री तो निकले, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन हमें ऐसा लग रहा था पर्सनली कि मेरी यूज नहीं हो पा रही है, बेकार हो रही है। तो मैंने प्रीलिम्स की सिर्फ फुल फोकस में तैयारी की। प्रीलिम्स के मॉक दिए। मॉक जैसे गाइडली हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, स्मार्ट कीड़ा का भी। तो ये मैंने सारे मॉक देने शुरू किए। जब मॉक देने शुरू किए तो मेरी स्पीड अच्छी हो गई। जैसे कॉन्ट हो गया, कॉन्ट में स्पीड अच्छी हो गई, रीजनिंग हो गया। इंग्लिश बताना चाहूँगा आपको, मेरी एवरेज है। जैसे कि 30 नंबर का पेपर है प्रीलिम्स, तो 20 नंबर के आसपास आता है PO वाले पेपर में। जैसे 20-21 ऐसे। और मेंस में भी 40 नंबर का पेपर है PO मेंस, तो 20 के आसपास आता है। 20-21 ऐसे करके। इंग्लिश मेरा ऐसा है, बहुत बढ़िया नहीं है, एवरेज है। और कॉन्ट सही है। कॉन्ट में क्लियर तो फर्स्ट ईयर होने लगा। जब पहली साल मैंने सारा प्रीलिम्स फोकस किया तो सारे प्रीलिम्स दिए, सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे। सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, एक SBI क्लर्क का छोड़ के, वो थोड़ा कंप्यूटर इशू हो गया था तो इसलिए हो गया। बाकी सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। जब मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मेंस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ मेंस जैसे ये था कि मेरी स्पीड बन चुकी है, अंदर से ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैं प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलता था। जब मैंने मेंस की तैयारी सेकेंड ईयर अच्छे से शुरू की तो मैं पूरा फुल फोकस मेंस पे करता था। बीच बीच में जैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ये देखने के लिए प्रीलिम्स देता था कि कहीं मेरी स्पीड स्लो तो नहीं हो रही है। तो सिर्फ इसलिए कि मैं पता चला इधर मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, उधर मेरा प्रीलिम्स रुक जाए तो बताइए तकलीफ होगा ना। तो इसीलिए मैंने बीच बीच में प्रीलिम्स का भी मॉक दिए, लेकिन मेंस पे फुल फोकस। तो मेंस पढ़ा। तो इस साल क्या हुआ, मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए थे और मेंस दिए थे। मेंस दिए तो RRB PO का मेंस क्लियर हुआ था। तो उसमें हुआ, जैसे यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में वैकेंसी थोड़ा कम थी। तो या तो वैकेंसी का कहिए या फिर थोड़े मेंस में मेरा हुआ, मेंस में थोड़ा दिक्कत हो गया था। मैंने पिछली साल इंग्लिश अटेम्प्ट किया था तो मेरे 19 या 20 नंबर थे मेंस में IBPS RRB में। तो मैंने सोचा इस बार, लोगों से सुना उस समय कि हिंदी आसान आई थी, तो मैंने इस बार हिंदी की थोड़ा प्रैक्टिस की थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं RRB के पेपर में हिंदी अटेम्प्ट करूँगा। ये किसी ने बताया नहीं, ये मैंने खुद से सोचा था। ये थोड़ा नंबर का लालच हो गया था हमको कि मॉक में 24-25 आ रहे थे, 26-27 आ रहे थे, उसके समय भी कम लग रहा था। मैं सोचा टाइम भी कम लग रहा है, मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्यों ना यही इसी पे करते हैं। तो मैंने उसी पे काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने RRB PO का मेंस दिया तो मैंने इंग्लिश की जगह हिंदी अटेम्प्ट किया। खैर देखिए, दोनों पेपर देखने का टाइम नहीं रहता है, वो प्री प्लानिंग रहती है कि आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। ठीक है, उसमें ऑप्शनल रहता है RRB के पेपर में। तो मेरा प्री प्लानिंग था कि मुझे हिंदी करना है, तो हिंदी किया जब मैंने, तो मेरे RRB का रिजल्ट आया। उम्मीद कम थी लेकिन क्वालिफाई हो गया। तो मार्क्स कट ऑफ भी कम गया था, शायद 73 के आसपास RRB PO का, 73-74 के आसपास गया था। तो मैं इंटरव्यू दे के गया, इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था। तो उसके बाद मैं आया जब, तो ये रिजल्ट आया 1 जनवरी को, मेंस फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को RRB PO और RRB क्लर्क का 1 जनवरी को ही आता है। तो जब आया तो मैंने देखा RRB PO क्लियर नहीं था फाइनली
बाहर हो चुका था मैं। फिर IBPS RRB क्लर्क का फॉर्म देखा, मतलब रिजल्ट देखा, क्लियर नहीं था। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कमी रह गई। वो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने जो इंग्लिश की जगह हिंदी किया था। मेरे हिंदी में सिर्फ 8 मार्क्स आए थे मेंस में जब स्कोर कार्ड आया। अगर मैं इंग्लिश भी करता तो मेरे 20 नंबर तो आते, वो तो आते ही हैं, जब नहीं क्वालिफाई होता था पिछले साल तब भी आते थे। तो मैंने हिंदी कर दिया था, हिंदी में 8 मार्क्स आए। तो बहुत मतलब हमें लगा, मतलब अंदर से नर्वस हो गए थे कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन अब तो कर चुके थे तो क्या कर सकते हैं। फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए फोकस किया मैं। तो IBPS PO प्रीलिम्स तो हुआ ऐसा, जब RRB PO का इंटरव्यू था, याद होगा, 4 को SBI PO का प्रीलिम्स था, 5 को IBPS PO का मेंस था और 7 को इंटरव्यू था। तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में पहले से लगा हुआ था। तो मुझे लगा मैं ये तीनों चीज़ साथ में लेके नहीं चल सकता। तो मैंने सोचा RRB PO के इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ तो इस इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी, उसके बाद SBI PO की प्रीलिम्स की तैयारी करता हूँ। मैंने IBPS PO मेंस का, मतलब अब जाहिर सी बात है भाई, मैथ रीजनिंग आदमी पढ़ा है तो कहीं बेकार नहीं जाएगा, इंग्लिश बेकार नहीं जाएगा। बस मैंने GA नहीं पढ़ पाया था, GA नहीं पढ़ा। तो 5 तारीख को मैं मेंस देने गया। जब मेंस दे रहा था तो हुआ ऐसा कि मेरा रीजनिंग का सेक्शन आया, टफ लगा, वाकई में काफ़ी डिफिकल्ट लगा। मैं क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी में किया मैंने और सिर्फ 11 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया। हालांकि मैं 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसके बाद जब दूसरा सेक्शन GA या इंग्लिश जो भी था, शायद GA था, वो आया तो मैं तो वो पढ़ा नहीं था। फिर मैंने सोचा हो सकता है पेपर ठीक हो जाए, तो सेक्शनल क्लियर करना भी तो है। तो मैंने मतलब जो थोड़ा सा पता था मुझे, मतलब पहले तो पढ़ता था मैं GA, फिलहाल उस दौरान नहीं पढ़ पाया, रिवीजन नहीं कर पाया। तो थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, इन दोनों में से ये हो सकता है, तो मैंने रिस्क लिया था। और रिस्क मतलब लिया था, 2-4 क्वेश्चन कंफर्म थे और रिस्क लेके मैंने 18-19 क्वेश्चन किए थे GA में, ठीक है। और मतलब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, स्कोर करने के लिए नहीं, क्योंकि पता है रिस्क लेने से स्कोर नहीं होता है अगर पूरा अच्छे से याद नहीं। तो उसके बाद जब हुआ ये क्या बोलते हैं, अगला सेक्शन आया इंग्लिश। तो मेरा इंग्लिश राम भरोसे है, ये आप लोग जान ही रहे हैं कि मतलब कितना भी आसान आए कितना भी टफ आए, 40 में से 20 नंबर की रेंज में रहता हूँ। 20 या तो +1 या +2 या -1 ऐसे रहता है। तो इंग्लिश हो गया। मुझे लगा कि इस बार कट ऑफ से 30-40 नंबर बाहर रहने वाला हूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हो चुका था और बिल्कुल बाहर था मैं, मतलब बिल्कुल ही बाहर था। क्योंकि भाई देखिए रीजनिंग टफ थी, रीजनिंग चलिए ठीक है सबका खराब गया होगा, लेकिन GA जो पढ़ा होगा GA उसका अच्छा गया होगा। इंग्लिश बहुत लोगों की अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो इंग्लिश उनकी अच्छी गई होगी। तो मतलब मैं तो बाहर हो चुका था 2-2 सब्जेक्ट से। फिर आया क्वांट। तो क्वांट में मैं 1 मार्क्स के कर रहा था, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे शायद, 10 क्वेश्चन थे। तो मतलब बन नहीं रहे थे, मतलब थोड़ा लेंदी या बोलिए या डिफिकल्ट बोलिए, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए मुझसे, टाइम भी काफ़ी लगा। मुझे लगा कि हो गया है, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम। तो फिर लेकिन जब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे गया, जब 2 मार्क्स के मैंने अटेम्प्ट किए तो लगातार बनते चले गए। तो मैंने 17 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अटेम्प्ट कर दिए, मतलब ओवरऑल काउंट में 36 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया। तो मुझे लगा कि कट ऑफ के आसपास तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ा होता GA तो मैं कट ऑफ क्लियर कर सकता था। फिर डिस्क्रिप्टिव आया। डिस्क्रिप्टिव में लेटर तो एज यूजुअल बैंक मैनेजर को लिखने को आएगा या एडिटर को, मतलब यही दोनों आता है, तो आपको सिलेक्ट करना रहता है। और लेटर हो गया, मतलब थोड़ा मेरा टाइपिंग स्पीड भी स्लो है, वर्ड लिमिट कभी कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसे आया। ऐसे में एक टॉपिक दिया था डिजिटल बैंकिंग, जिन लोगों ने इस बार मेंस दिया होगा उन्हें याद है डिजिटल बैंकिंग। तो हालांकि मैं RRB PO की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, आप लोग से बताया, तो मैंने वो टॉपिक बहुत बढ़िया से पढ़ा था, डिजिटल बैंकिंग। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिखना शुरू किया डिजिटल बैंकिंग पे। तो मेरे पास वर्ड्स थे, सोचने कम थे, हालांकि लिमिट कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है। तो मैंने लिखा, अच्छे कंटेंट लिखे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड किया, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड किया। देखिए मेन मिस्टेक्स जो होता है डिस्क्रिप्टिव में, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक और पंक्चुएशन, ठीक है। कंटेंट देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहते हैं ग्रामेटिकल और स्पेलिंग,
और ये पंक्चुएशन। तो हालांकि पिछले साल तक मेरा पंक्चुएशन एरर होता था। पंक्चुएशन एरर से मतलब ये है कि जैसे आप फुल स्टॉप दिए हैं, फुल स्टॉप दिए तो आपको एक स्पेस देके उसके बाद से शुरू करना रहता है, कॉमा दिए स्पेस देके तब शुरू करना रहता है। लेकिन मैं क्या करता था पिछले साल तक, ये हमको पता नहीं था, कुछ भी जो भी रीजन होगा हमें सच में आइडिया नहीं था, तो मैं मतलब ऐसे शुरू हो जाता था, तो वो मेरे मार्क्स कटते थे, मुझे पता नहीं चलता था। फिर इस साल मुझे पता चला कि मतलब पंक्चुएशन एरर और हाँ पंक्चुएशन एरर, क्योंकि स्पेलिंग और ग्रामर तो मैं करेक्ट रखता था, कंटेंट चाहे जैसा हो, तो मेरे कट ऑफ तो क्लियर होते थे लेकिन मार्क्स नहीं आते थे। तो इस बार मैंने वो सब एरर अवॉइड की, पंक्चुएशन एरर को भी मैंने ध्यान में रखा। और हालांकि डिस्क्रिप्टिव टॉपिक भी मेरे मन का था, डिजिटल बैंकिंग, तो अच्छा हुआ फाइनली, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी ठीक हो गया। तो मुझे लगा फाइनली कहीं ना कहीं मैं हो सकता है कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि कट ऑफ मैं 70 एक्सपेक्ट कर रहा था जो पिछले साल गया था। हाँ, तो जब रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाई कर चुका था और क्वालिफाई तो हो गया था। उसके बाद मतलब थोड़ा इशू था, मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मुझे वैसे उम्मीद कम थी, सही मतलब जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, उम्मीद कम थी। तो जब निकल गया तो इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर हो, मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे उस एग्ज़ाम से, क्योंकि मैंने आरआरबी में 8 नंबर 9 नंबर ऊपर मेरा आया था, फिर भी नहीं हुआ था। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, फिर भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो मुझे उससे उम्मीद कम लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मेंस क्लियर हुआ है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी है। तो मैंने किया और इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हुआ तो उसके जब कट ऑफ आया, शायद इंटरव्यू के बाद नहीं, कट ऑफ तो पहले आता है। कट ऑफ जब मैंने देखा 63, 62 से या 63 जो भी है, तो मुझे थोड़ा उम्मीद जगी कि हो सकता है कि मेरे मार्क्स 8 नंबर 10 नंबर ऊपर हों, मतलब मेंस में। तो मैंने इंटरव्यू जब दिया तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद लगी थी, हालांकि बहुत कम, ज़्यादा उम्मीद ये थी कि शायद ना हो, फिर से 1 साल पढ़ना होगा। तो मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो विश्वास नहीं हुआ, सही बात है। तो फिर 2-3 बार पढ़ा मैंने, कहीं आंखों का धोखा तो नहीं है। 2-3 बार मैंने देखा तो पता चला कि हाँ सच में हो गया है। फिर IBPS का देखा तो उसमें भी हो गया, IBPS PO में भी हो गया। तो मैं सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैं प्रिपरेशन करने के लिए सोच ही रहा था, क्योंकि इस साल के सारे एग्जाम्स ख़त्म हो गए थे। तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए मन में स्ट्रेटजी बना रहा था कि अगली साल क्या अलग करना है, तो वही सब। लेकिन ये हो गया तो फिर स्ट्रेटजी तो सही रही होगी कहीं ना कहीं, इसलिए मतलब एग्जाम्स निकले हैं। और SBI क्लर्क का भी अभी मेंस का रिजल्ट आना हुआ बाकी है, उसका भी ठीक गया है पेपर। वही GA वाला सेक्शन मेरा वैसे रहता है, बाकी तो ठीक गया है। अब देखिए क्या होगा, क्या होता है। फिलहाल मैं IBPS PO ज्वाइन करूँगा और एग्ज़ाम्स देता रहूँगा। अभी थोड़ा स्ट्रेटजी अब ये समय नहीं मिलेगा जितना अभी तक मिलता था, ठीक है, क्योंकि अब जॉब के साथ तैयारी थोड़ा होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैनेज हो जाए। वैसे तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन करिए, ठीक है। कमी आप में नहीं है, अगर नहीं निकल रहा है तो कमी आपकी स्ट्रेटजी में है, उसको चेंज करके देखिए, ठीक है। मतलब हाँ, कभी पॉजिटिव से आउटकम आएंगे, कभी निगेटिव से आउटकम आएंगे, लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आउटकम वही रहेगा। तो इसलिए उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आरआरबी में रिस्क लिया था, हालांकि वहाँ पे मेरा आउटकम निगेटिव रहा, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी अगर से दूसरा अटेम्प्ट करता मैं तो वहाँ भी हो जाता। लेकिन तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको इतनी अच्छी रखिए कि जैसे कि मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके मार्क्स जितने भी आएँ तो आप जब लोगों से बताएं तो मतलब किसी दूसरे का उतना बढ़िया ना रहना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट के भरोसे एग्जाम निकालना चाहते हैं, इंग्लिश बहुत हेल्पफुल है PO में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है उधर। जैसे कि 40 नंबर का इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, और 25 नंबर का IBPS PO में वो, मतलब इंग्लिश अगर आपकी बढ़िया है तो 65 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। और वहीं SBI PO की अगर बात करेंगे तो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो SBI PO आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हाँ कि क्वांट में बढ़िया मार्क्स आए थे, सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी क्या है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं
या कोई भी स्ट्रेटजी, मतलब अगर आप 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा है, कुछ भी जानना हो आप लोगों को तो बेहिचक पूछिए, ठीक है। जो रियलिटी है वही बताऊंगा, ठीक है, जो आएगा वही बताऊंगा, झूठ नहीं, गलत नहीं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप लोगों को।